नमस्कार। लक्ष्य कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं फुल कंसेप्ट ऑफ इंडिसेज और पावर और एक्सपोनेंट, यानी घातांक की पूर्ण अवधारणा। यह एक कैलकुलेशन बेस्ड वीडियो है जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि घातांक का मतलब क्या होता है, इंडिसेज का मतलब क्या होता है, और इसके साथ साथ इसके कुछ यूजफुल रूल्स भी यहाँ हम लोग सीखेंगे, ताकि जब आप घात वाले संख्या से संबंधित क्वेश्चन करें, उसको सिंप्लीफाई करें या जहां भी आए तो आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडिसेज होता क्या है, एक्सपोनेंट होता क्या है, पावर होता क्या है, घातांक होता क्या है। तो देखिए, अगर किसी की पावर कुछ दिया हुआ हो, जैसे मान लीजिए हमने लिया ए की पावर एन है, तो इसमें समझना है कि ए क्या है, एन क्या है। तो देखिए ए को हम लोग ए को कहते हैं ए इज कॉल्ड बेस, यानी ए को आधार कहेंगे। क्या कहेंगे? आधार। आधार कहते हैं, ठीक है। एन को हम लोग पावर कहते हैं, यानी एन इज कॉल्ड इंडिसेज, इंडिसेज और पावर, इंडिसेज और पावर और एक्सपोनेंट एन को कहेंगे। यानी एन को हम लोग सीधा घात कहते हैं। क्या कहते हैं? घात। हिंदी में घात कहते हैं। अब हमें समझना है कि ए की पावर एन का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। तो देखिए, ए की पावर अगर एन है तो इसका मतलब यह है कि ए को एन बार इंटू करेंगे, लेकिन एक शर्त है, ए की पावर एन है, यानी घात जो है, घात यानी पावर, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तभी इसको एन बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी सीधी सी बात है, एन नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसा होना चाहिए। यानी अगर ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर यानी नेचुरल नंबर है, तब ऐसा होगा, ए को एन बार इंटू करेंगे, ए इंटू ए इंटू ए इंटू सो ऑन इंटू ए इन टाइम्स, एन टाइम्स, यानी एन बार इसको इंटू किया जाएगा अगर ये पॉजिटिव एन है। तो यहां मैं लिख भी देता हूं शर्त, वेयर जहां n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जैसे फॉर एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए हमने 2 की पावर 5 ले लिया, 2 की पावर क्या लिया? 5। इसका मतलब है 2 को 5 टाइम्स इंटू करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 2 जा 4। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। 2 की पावर 5 है, यानी 2 को 5 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। अगले एग्जांपल करें, मान लीजिए 3 की पावर 4 है, 4 आपने देख लिया पावर पॉजिटिव है, सीधे 3 को 4 टाइम्स इंटू करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए 3 के 9, 9 27, 27 दिया 81, यानी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो उम्मीद करता हूं कि ए की पावर एन का मतलब आप समझ गए, लेकिन एक शर्त है कि एन धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी एन जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एन नेचुरल नंबर ना हो तो अब क्या करेंगे? काम तो करना पड़ता है, पावर चाहे कुछ भी हो, क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो अगर एन जो है, यानी किसी भी संख्या का पावर अगर पॉजिटिव नंबर नहीं है, यानी प्रकृत संख्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसके लिए रूल सीखेंगे। तो आइए अब रूल सीखते हैं कुछ। और मन में भी आ रहा होगा कि पावर 0 हो तो क्या होगा, तो सबका जवाब आपको मिल जाएगा। अब हम कुछ महत्वपूर्ण रूल आपके लिए करते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इंडिसेज का कंसेप्ट आपने समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं रूल, ठीक है, ताकि किसी भी संख्या का कुछ भी पावर हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 0 हो, तो उसको हम लोग सॉल्व कर पाए। तो आइए पहला रूल बताता हूँ कि अगर किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो क्या होगा। तो देखिए, अगर कोई भी संख्या हो, इसकी नियम कहता है कि इसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। कुछ कंडीशन है, वेयर कंडीशन ये है जहां a इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट। ये बेस जो है, जैसे आपको बताया था, ये पावर, ये बेस है, ये आधार है, ये घात है। बेस 0 नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, मतलब 0 की पावर 0 1 नहीं होगा, इनफाइनाइट की पावर 0 1 नहीं होगा। अगर ऐसा होता है
कि जीरो की पावर जीरो आपको दिख रही है, इनफाइनाइट की पावर जीरो दिख रही है, तो आप कहेंगे विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। मतलब मैथ में कुछ कैलकुलेशन के ऐसे वैल्यू आ जाते हैं कैलकुलेशन करते समय कि उनको ज्ञात नहीं किया जा सकता, उनको कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जैसे कुछ मैं बोल देता हूँ या यहाँ बता देता हूँ, देखिए 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसको ज्ञात नहीं कर सकते आप। 0 0 काट के 1 नहीं कर सकते। इनफाइनाइट डिवाइड बाई इनफाइनाइट नहीं हो सकता। 0 इंटू इनफाइनाइट ये ज्ञात नहीं हो सकता। इसी तरह से 0 की पावर 0 ज्ञात नहीं हो सकता, इनफाइनाइट की पावर 0 ज्ञात नहीं हो सकता। ETC ऐसे बहुत सारे आ जाते हैं जिनको कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये मैथ में वैसे कैलकुलेशन कुछ वैल्यू आ जाती है जिसको हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ ए की जगह 0 लेंगे तो ये फॉर्म आएगा, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर इनफाइनाइट लेंगे तो आएगा। अदरवाइज ए की जगह कुछ भी हो, सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। जैसे देखिए मैं लिखता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ, 2 की पावर 0 सीधा 1, ठीक है। 3 की पावर 0 सीधा 1 आंसर। 2/3 की होल पावर 0, बेस कुछ भी हो, पावर 0 आया वैल्यू 1 हो जाएगा। सिर्फ इनफाइनाइट बेस नहीं होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए। 0 की पावर 0 नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट की पावर 0 नहीं होना चाहिए। और लेता हूँ 3.6 का होल पावर 0, दिस इज 1। अब आप समझ चुके हैं, -5 की पावर 0, दिस इज 1, ETC। यानी पहला रूल हमने आपको बता दिया कि किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। सिर्फ आधार पे 0 और इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। अब चलिए अगले रूल पे चलते हैं, ठीक है, रूल नंबर 2। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 2 लेते हैं। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर किसी भी संख्या का घात यानी पावर नेगेटिव हो तब क्या करेंगे। तो देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे रूल, a की पावर -n हो तब कैसे होगा, क्योंकि जब तक ये पॉजिटिव नहीं होगा इसको n बार लिखेंगे नहीं। तो जब पावर नेगेटिव हो तो न्यूमरेटर से इसको डिनोमिनेटर में ले जाइए तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ये हो जाएगा आपका 1/a की पावर n। रूल कहता है कि अगर पावर नेगेटिव है तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, 1/a की पावर n लिख सकते हैं। यानी ये न्यूमरेटर में है, अंश में है, हर में जाएगा, डिनोमिनेटर में इसको ले जाएंगे तो ये साइन बदल जाएगा पावर का। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस। यानी एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, देखिए अगर मैंने कहा 6 की पावर -3, ठीक है, इसका मतलब 1/6 की पावर 3, 1/6 की पावर 3, यानी 6 को अब हम 3 टाइम्स इंटू कर सकते हैं। यानी जब 6 को 3 टाइम्स इंटू आप करेंगे तो ये आ जाएगा 6 × 6 × 6, यानी 1/216, 1/216, ठीक है। और लेता हूँ एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 2 की पावर -6 हो गया तो क्या हो जाएगा? 1/2 की पावर 6। अब आप 2 को 6 टाइम्स इंटू करेंगे, कितनी बार? 6 बार 2 को, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 32 और 32 2 जा 64। क्लियर हो गया? अब आइए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर 1/a की पावर -n हो, देखिए 1/a की पावर -n हो, हमने कहा था कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर का साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ये माइनस है, अब ये नीचे तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, रूल यूज नहीं होगा, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो a की पावर n होगा। यानी दोनों स्थिति आपको समझा दिया गया। पावर नेगेटिव है तो नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, पावर नीचे नेगेटिव है ऊपर ले जाऊंगा तो पॉजिटिव होगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा 1/5 की पावर -3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पावर 3। अब 5 को 3 टाइम्स इंटू कर दीजिए, रूल कहता है, ये डेफिनेशन में बताया गया आपको। तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो पावर पॉजिटिव हो तो भी आप समझ गए, पावर नेगेटिव हो तो भी समझ गए, पावर 0 है तो भी समझ गए। तो चलिए रूल नंबर 4 पे आते हैं। रूल नंबर 4 कहता है अगर a × b की पावर n है तो आप इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, a की पावर n × b की पावर n। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो ये हो जाएगा आपका अगर मैंने ले लिया 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3, देखिए ये दिया है, ये हमें चाहिए, मतलब बेस अलग अलग हो पावर सेम हो, बेस अलग अलग हो पावर सेम हो, तो हम बेस को इंटू कर सकते हैं। देखिए यहाँ इंटू हो गया, यानी लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर 3 और 6 की पावर 3, यानी 216 आंसर हो गया। रूल नंबर 5 कहता है
कि अगर a डिवाइड बाई b है होल पावर n है तो ये सेपरेट हो जाएगा, a की पावर n डिवाइड बाई b की पावर n। एग्जाम्पल, अगर हमने कहा 5 बाई 6 की होल पावर 3 हो तो ये सेपरेट हो जाएगा, 5 की पावर 3 डिवाइड बाई 6 की पावर 3 यानी 125। 5 को 3 टाइम्स इंटू करेंगे तो 125 आएगा, 6 को करेंगे तो 216 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। अब रूल नंबर 6 कहता है कि अगर 1 डिवाइड बाई a की पावर n है तो इसको आप देख सकते हैं 1 डिवाइड बाई a की पावर n। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें तो 1 डिवाइड बाई 2 की होल पावर 10, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 10 यानी 1 डिवाइड बाई 1024। 2 की पावर 10 करेंगे तो 1024, वैसे आपको याद होना चाहिए 2 की पावर 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो रूल नंबर 6 हो गया। तो चलिए अब हम लोग रूल नंबर 7 पे आते हैं। देखिए रूल नंबर 7 कहता है कि अगर a डिवाइड बाई b की पावर माइनस n हो, a डिवाइड बाई b की पावर माइनस n हो तो क्या होगा। देखिए फिर नेगेटिव हमारे सामने आ गया, लेकिन बेस जो है फ्रैक्शन है, पहले बेस फ्रैक्शन नहीं था, बेस फ्रैक्शन है। तब आप क्या करेंगे, इनको रेसिप्रोकल कर देंगे यानी b बाई ए कर देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। हमने आपको क्या कहा था कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लाइए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, तो उसकी पावर की साइन बदल जाएगी, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो देखिए ये a बाई बी की पावर माइनस n है, हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया बेस को, तो b ऊपर चला गया, नीचे आ गया थे, दोनों स्थिति में क्या हो गया, पावर पॉजिटिव हो गया। चलिए एग्जाम्पल लेता हूँ, 2 बाई 3 की पावर माइनस 5 है। तो देखिए नियम क्या कहता है, a बाई बी की पावर माइनस n हो तो बेस रेसिप्रोकल हो जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3 बाई 2 का होल पावर 5। अब हम लोग इनको सेपरेट कर सकते हैं, पीछे रूल हमने अभी बताया आपको। तो ये 3 की पावर 5 हो जाएगा, 2 की पावर ये 5 हो जाएगा, यानी 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा, देखिए 3 की पावर 5, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 81 3 जा 243, 243 और 2 की पावर 5 हो जाएगा 32। क्लियर हो गया, बताइए क्लियर है। तो चलिए अब रूल नंबर 8 लेते हैं। रूल नंबर 8 में लेते हैं कि अगर पावर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बेस अगर सेम है तो देखिए पावर वाले कितने भी नंबर हो उनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n है तो a की पावर m प्लस n हो जाएगी। देखिए बेस सेम है, पावर अलग अलग है तो पावर क्या हो गया, मल्टीप्लाई करने पर ऐड हो गया। यानी जैसे अगर मैं 3 की पावर 7 लूँ और इंटू 3 की पावर 8 तो यहाँ हो जाएगा 3 की होल पावर 7 प्लस 8। देखिए रूल कहता है बेस सेम हो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा, मतलब आंसर हो गया 3 की पावर 15, 3 की पावर 15, 7 प्लस 8 15। रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 कहता है कि अगर a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n हो, यानी डिवीजन में क्या होगा, सेम बेस हो तो डिवीजन में क्या करेंगे, तो सेम बेस हो तो डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर के पावर में से डिनोमिनेटर का माइनस हो जाएगा, यानी अंश वाले के पावर में से हर वाले को माइनस कर देंगे। ये डिवीजन का रूल है जब बेस सेम हो पावर वाले दो नंबर में। जैसे हमने लिया 5 की पावर 17 और डिवाइड बाई 5 की पावर हमने ले लिया 15, ठीक है। तो क्या हुआ, m 17 है और n 15 है, तो बेस सेम है, डिवाइड कर रहे हैं तो पावर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो पावर 5 का 17 माइनस 15 यानी 5 की पावर 2 यानी 25 आंसर हो गया, ठीक है। अब आइए रूल नंबर 10, होल पावर इंटू हो जाता है। अगर a की पावर m है, होल पावर n है तो a की पावर m इंटू n हो जाएगा, होल पावर इंटू हो जाते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण रूल है, ध्यान से समझिए। होल पावर क्या होंगे, इंटू हो जाएंगे। a की पावर m है, होल पावर n है तो इंटू हो जाएगा। यानी एग्जांपल अगर हम ले तो देखिए अगर 2 की पावर 7 है और होल पावर 8 है तो हो जाएगा 2 की पावर 7 इंटू 8 यानी 8 7 56, यानी 2 की पावर 56 हो जाएगा आपका आंसर। तो आप रूल नंबर 10 तक भली भांति समझ चुके हैं और कुछ रूल बताता हूँ। तो चलिए हम लोग आते हैं रूल नंबर 11 पे। रूल नंबर 11 कहता है कि अगर दो पावर वाले नंबर बराबर हो और उनका बेस इक्वल हो, जैसे a की पावर x बराबर a की पावर y, तो बाई कंडीशनल इनका पावर बराबर होगा।
कह रहा है कि दो पावर वाला नंबर अगर इक्वल है और बेस उनका सेम है तो पावर भी इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए कहीं का आपको दिया हुआ, ऐसे क्वेश्चन दिया हो कि 3 की पावर 2n प्लस 1 बराबर 243, तो n का मान निकालो। मान लीजिए ऐसे कहा गया कि ये दिया है और कहा जाए n का मान निकालो, तो आप आराम से इस रूल का प्रयोग कर सकते हैं। क्या करेंगे आप, 3 की पावर 2n प्लस 1 ले लिया, ये 3 की पावर क्या है 5 है, देखिए बेस इक्वल हो गया तो पावर भी इक्वल हो जाएगा। 2n प्लस 1 बराबर 5, दिस इंप्लाइज दैट 2n बराबर 5 माइनस 1, ये 1 इधर गया 4 हो गया, यानी n बराबर 4/2, यानी आंसर इज 2 से कट गया ये। ठीक है, समझ गए रूल। और एक एग्जांपल भी ले लिया। रूल नंबर 12 ये कहता है कि इफ, यदि a की पावर x बराबर b की पावर x हो तो बाई कंडीशनल a बराबर b होगा। ये रूल कहता है कि अगर दो पावर वाले नंबर अगर बराबर हैं और उनका बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है तो बेस इक्वल होगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने कहा x की पावर 3 इक्वल्स टू 216, ये दिया है तो x का मान निकालो। ऐसा एक एग्जांपल दिया हमने कि x की पावर q इक्वल्स टू 216 है, अगर ये दिया है तो x का मान निकालो, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे x की पावर 3। अब सोचेंगे कि 216 किसकी पावर 3 है, तो आपको याद होना चाहिए क्यूब 1 से लेकर 30 तक तो याद रहेगा, तो आप सीधे कहेंगे कि 6 की पावर 3 है। अब देखिए यहाँ पावर सेम हो गया, बेस अलग अलग दिख रहा है, इसका मतलब दोनों बराबर है और पावर सेम है, तो इसका मतलब बेस भी सेम होगा, x बराबर 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो आइए एक और रूल बताता हूँ। ठीक है, आइए अब हम लोग रूल नंबर 13 पे चलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए और इसका पूरा फायदा मिले। तो चलिए अब आगे हम लोग रूल नंबर 13 पे चलते हैं। रूल नंबर 13 कहता है कि इफ, यदि a की पावर n बराबर b हो तो दिस इंप्लाई दैट a बराबर b की पावर 1/n होगा। ठीक है, कहता है कि a की पावर n बराबर b है तो a बराबर b की पावर 1/n होगा। अगर ये पावर उधर जाएगा तो ये n पावर है, यानी n/1 है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा उधर पावर। यानी अगर हमने कहा कि x की पावर 3 इक्वल्स टू 125 है, ठीक है, तो आप x का मान निकालो, तो दिस इंप्लाइज दैट x बराबर हम क्या ले लेंगे 125 का होल पावर 1/3 ले लेंगे। अब देखिए 125 क्या है, 5 की पावर क्या है 3 है, होल पावर 1/3 है। अभी हमने रूल बताया था कि a की पावर m है, होल पावर n है, तो पावर m इंटू n हो जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले रूल बताया था, तो होल पावर इंटू हो जाता है, तो ये जब इंटू होगा तो 5 की पावर क्या होगा 3 इंटू 1/3, 3 कट गया तो 5 आंसर आ गया। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ कि फुल कंसेप्ट ऑफ इंडिसेज और पावर और एक्सपोनेंट आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं, यानी घातांक की पूर्ण अवधारणा से भली भांति आपका परिचय हो गया और इसके सभी रूल भी बता दिए जो आपके लिए क्वेश्चन में बहुत उपयोगी हैं और इन्हीं का प्रयोग किया जाता है और इन्हीं से आपका काम हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें वीडियो पर और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो डालें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए और इसका भरपूर आपको फायदा मिले। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।